खबर चकराता के कालसी ब्लॉक से है, जहां थाना कालसी में गोपाल सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें शिकायतकर्ता गोपाल सिंह ने उनके भतीजे दिगंबर सिंह चौहान पर जानलेवा हमला कर जख्मी करने का दो युवक निखिल जोशी और नमन जोशी पुत्र राजेंद्र जोशी निवासी व्यास नहरी पर आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर दिगंबर सिंह चौहान कालसी बाजार में सब्जी खरीद रहा था, तभी पीछे से दो युवकों ने दिगंबर के सर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। चोट इतनी गहरी थी कि दिगंबर लहूलुहान होकर सड़क पर जा गिरा और दोनों ही युवक वहां से फरार हो गए। वहीं जब इस पूरे मामले में चोटिल युवक से हमारी बात हुई तो एक पुराना विवाद निकलकर सामने आया। चोटिल दिगंबर सिंह चौहान का कहना है कि 2 सप्ताह पूर्व कालसी ब्लॉक में उसकी राजेंद्र जोशी के साथ कुछ कहा सुनी हुई थी। विवाद बढ़ता देख उसके द्वारा अपनी गलती मानते हुए पूरे समाज के सामने परिवार सहित राजेंद्र जोशी से माफी मांगी गई, जिसके बाद मामला खत्म हो गया था। उसके बाद अब फिर से हमला किया गया। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। उधर कालसी थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब हर पहलू पर जांच कर रही है। ये 2 हफ्ते पहले करीबन हमारा कुछ राजनीति मसले से कुछ लफड़ा हुआ था, तो उसका समझौता हो गया था करीबन 500 आदमी के बीच में, पूरे खत के बीच में। मेरे पापा, मेरे दादा और हमने 3 पीढ़ियों ने उस मसले को माफ़ी मांग के सुलझा दिया था। और उसके 2 हफ्ते के करीब मैं सब्ज़ी ले रहा था कालसी गेट पे, और मैं सब्ज़ी ले रहा था ठेले पे, तो पीछे से 2 युवक आते हैं। एक का नाम निखिल जोशी है, एक का नाम नमन जोशी है। वो मेरे को या रॉड होगी या उनके पास कुछ औजार होगा, जिससे चक्कू होगा या कुछ भी होगा, पंच होगा, उन्होंने मेरे सर पे चोट मारी। जब तक मैं पीछे पलट के देखा तब तक तो फरार हो गए थे। पूरा मामला कुछ गलत फहमी के कारण से पप्पू जोशी है, एक 10 गांव के सदस्य हैं, तो उनके और हमारे बीच राजनीति झगड़ा है, मसला हो गया। ऐसे ही बोलचाल हुई, कोई हाथापाई जैसा मामला नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो उस बीच में सर्व समाज, जितने भी समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो जौनसार बावर के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, करीबन 500 आदमी के बीच में लोगों ने माफ़ी मांगी। 3 पीढ़ियों ने मेरी माफ़ी मांगी। मेरे दादाजी थे, मेरे पापा जी थे, मैं था, मेरे जो पापा जी वो मासूम मंदिर तहना के भंडारी है, ज्येष्ठ भंडारी है, उन्होंने माफ़ी मांगी। पूरे समाज के करीबन 500 लोगों के बीच में माफ़ी मांगी। तो मेरा समाज, उस समाज से भी ये कहना है कि वो समाज भी समाप्त हो चुका है। आज के बाद एक नया अध्याय लिख चुकी है। हमारा जो समाज होता है जौन सरबावर का, उसमें एक नया अध्याय और जुड़ चुका है।